हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 7 में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इस पार्ट का एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक। अर्थात इस पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि इन टॉपिक्स पे आधारित जब आप उदाहरण प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो उनके जो भी कंसेप्ट्स होंगे वो आपको जल्दी समझ में आएंगे और आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या दिया है। पहला टॉपिक भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक। तो हम लोग समझते हैं इसको एक आसान भाषा में। मान लीजिए आपके पास एक सेव है, ठीक। कितना सेव है? एक सेव है। इस तरह से एक सेव है और आप दो लोग हो, एक भाई और एक बहन। तो इसको आपस में बांटोगे, दो टुकड़े में बांटोगे। तो इस प्रकार से तो बच्चों आप इसे बांटना चाहते हैं। ये एक सेव है, एक सेव है और आप कितने लोग हो? दो लोग हो, एक भाई और एक बहन। तो इसे कैसे बांटेंगे? आपको बीच में कट करना पड़ेगा, ठीक। आपको इसको कट करना पड़ेगा, तब तो दो भाग में बांटेंगे। तो बीच में मान लीजिए ऐसे हमने कट कर दिया। अब देखिए ये भाग इधर का मान लीजिए आपके भाई को मिला हिस्सा, ठीक, और इधर का हिस्सा आपको मिला। तो यह जो हिस्सा है, यह इसको कितना बोलेंगे हम लोग? इसको, ये तो एक हिस्सा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? संख्या के रूप में लिखेंगे आधा। ये क्या है? आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा यह है। तो इस आधे को हम लोग गणित में कैसे लिखते हैं? 1/2। जहाँ एक क्या है? एक क्या है? लिया गया भाग, अर्थात देखिए, और दो क्या है? कुल भाग। तो इस सेव का कुल भाग अभी कितना कर दिया हमने? 1, 2 भाग कर दिया। तो नीचे होता है कुल भाग, आपको याद रखना है। और ऊपर की संख्या को हम क्या बोलते हैं? लिया गया भाग, ठीक, लिया गया भाग। अब देखिए, तो भिन्न, अब 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? a/b के रूप में। जहाँ देखिए a बराबर क्या है? ऊपर 1 है और b बराबर क्या है? 2 है। इस एक ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हर वाली संख्या को बोलते हैं हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि भिन्न क्या होती है। भिन्न a/b के रूप में होती है और कोई संख्या होती है, या कोई संख्या हम ले लेते हैं जैसे 3/5, ये भी क्या एक भिन्न है। 11/17, ये भी क्या है? एक भिन्न है। 105/2, ये भी क्या है? एक भिन्न है। तो इस तरह से भिन्न होती है। आगे क्या बोला गया है? भिन्नों के प्रकार। हम लोग जानेंगे भिन्न के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए भिन्न के प्रकार। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे? सेव को कट किया था तो आधा आधा भाग आप लोग को मिला था, अर्थात 1/2। इस 1/2 को जब अंश, देखिए इसमें अंश क्या है? छोटा है। हर क्या है? बड़ा है। हर क्या है? बड़ा है। तो अंश, जब अंश से क्या हो? हर बड़ा हो। देखिए हर का मुंह खुला है, अर्थात अंश को निगल सकता है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, हर बड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न या सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। ये भिन्न का पहला टाइप हुआ। और दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप इसी का उल्टा, जब अंश मेरा का हो, अंश बड़ा हो हर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। जैसे 4/3 दिया हो, देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो यह कैसी भिन्न हो गई? विषम भिन्न। इसको बोलेंगे विषम भिन्न, ठीक। और एक भिन्न का तीसरा टाइप क्या होता है? भिन्न का तीसरा टाइप होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है? एक संपूर्ण संख्या होती है, ठीक। जैसे कोई भी संपूर्ण संख्या आप ले लीजिए 2,
और एक संपूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है मिश्र भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, जैसे उचित भिन्न हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 दिया है, तो 1/2 यहाँ पे देखिए। अब यह जो भिन्न बनी हुई है, इस भिन्न में एक संपूर्ण संख्या है, 2 क्या है, एक संपूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है, एक उचित भिन्न है। तो संपूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर मिश्र भिन्न बनता है। आप देखिए, तो हमने देखा कि भिन्न के मेन 3 प्रकार होते हैं। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, विषम भिन्न अंश बड़ा हो, और मिश्रित भिन्न जो 2 भिन्नों से मिलकर बनी हो, एक संपूर्ण भिन्न एक उचित भिन्न। अब इसके अलावा टाइप क्या होता है, एक समान भिन्न होती है। समान भिन्न जिसको आप बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, ऐसी भिन्न जिनका हर वाली संख्या समान हो। जैसे 1/2 आपको 1/2 हिस्सा मिला था, आपके भाई को 1/2 मिला था, ठीक। इसी तरह से कोई संख्या हम लिख सकते हैं 4/2, 3/2। तो जब ऐसी भिन्न जिनका हर वाली संख्या समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं, समान भिन्न बोलते हैं, ठीक। और असमान, दूसरा क्या होता है, असमान भिन्न। असमान भिन्न किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका अंश ऊपर वाली संख्या समान हो, नीचे वाली संख्या समान न हो जिस भिन्न में। तो हम लिख सकते हैं जैसे 1/2 हमने लिख दिया, 1/3, 1/4, 1/5। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्याएं अर्थात अंश समान है, लेकिन हर समान नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, असमान भिन्न बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और क्या होता है, एक और टाइप समतुल्य भिन्न। समतुल्य अर्थात तुल्य, ठीक। इक्विवेलेंट भिन्न क्या होता है, जब भिन्न आपस में समतुल्य हो, बराबर हो, तो उन्हें हम ऐसे भिन्न जो आपस में बराबर हो उन्हें हम सम मतलब समान, तुल्य, बराबर भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, तो 1/2 के बराबर क्या है, 2/4। कैसे, देखिए इसको हम ऊपर नीचे कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो देखिए 1/2 था, ये भी 1/2, इसका भी मान आ गया। तो 1/2, 2/4 ये दोनों भिन्न क्या थी, समतुल्य भिन्न, इन्हें हम कहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बोला गया है एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलना, ठीक। तो देखिए बोला गया है अगला टॉपिक, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलना। तो हम कैसे बदलते हैं, जैसे देखिए हमने अभी पढ़ा था कि मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जिसमें एक संपूर्ण संख्या होती है, एक उचित भिन्न होती है। जैसे हम ले लेते हैं 2, जो इसमें एक संपूर्ण संख्या है, और एक उचित भिन्न ले लेते हैं 3/5। तो मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए इसको हमें विषम भिन्न में, मिश्र भिन्न को किसमें बदलना है, विषम भिन्न। कैसे हम बदलेंगे, अंश के लिए इन दोनों का हम गुणा करेंगे, और इन दोनों को जो आएगा गुणनफल उसको ऊपर में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 × 2 हो जाएगा। अब प्लस जोड़ेंगे, अंश वाले को जोड़ेंगे, ठीक। और बटे हर के लिए क्या होता है, वही संख्या होती है, ये संख्या सेम आ जाएगी, 5 है तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 3 13, तो 13 बटे क्या हो जाएगा, 5। इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। अब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए 13 बटे क्या है, 5, अर्थात क्या है, 13 भागे 5। 5 का भाग 13 में देंगे हम, 5 भागे 13। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 13 से अधिक ना हो, 5 दूना 10। अब इसको घटाएंगे, 13 में 10 घटाएंगे, 3 में 0 जाएगा 3, 1 में 1 गया 0, तो शेष फल कितना बच गया, 3, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 13/5 को मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखिए पूरा भाग कितनी बार गया, 2 बार, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और मेरा शेष क्या बच गया, 3,
जो सबसे नीचे रहेगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, और बटे में जो यहाँ पे रहेगा उसको, जिससे हम भाग दिए रहेंगे या फिर जो हर है वही वाली संख्या क्या आएगी, बटे में आएगी। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने एक यहाँ पे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदला और इसी विषम भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में बदला। तो मिश्र भिन्न में मेरा मान कितना आया, 2 सही 3/5। यहाँ पे देखिए 2 सही 3/5 था मेरा मान। तो इस तरह से एक भिन्न को दूसरे भिन्न में हम लोग बदलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, भिन्नों का योग, व्यकलन, गुणन और भाग। दो भिन्नों को, दो या दो से अधिक भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी बच्चों आपको इस पेज में हम समझा रहे हैं, इसका विस्तृत अध्ययन अभी हम आगे करेंगे, ठीक ना। तो देखिए दो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे देखिए अभी हमने सेव को, एक सेव को हमने यहाँ पे क्या लिया, एक सेव लिया था, ठीक, और सेव का हमने कितना टुकड़ा किया था, 2 टुकड़ा किया था। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, 1/2, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, 1/2। ठीक, अब देखिए अब इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, क्या है 1/2 भाग है प्लस 1/2 भाग है। इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 1/2 एक भिन्न है और यहाँ पे 1/2 क्या है, एक भिन्न है। इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले हर वाली संख्या देखते हैं। हर में क्या है, 2 है, 2 है। जब हर वाली संख्या समान हो तो उनको हम ऐसे सेम लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 1 + 1, 1 + 1 बराबर क्या होगा, 2। इस प्रकार से आ गया 2/2। 2/2 को ऊपर नीचे काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो कितना आ गया, 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। तो देखिए ये कितना, एक सेव को हमने 2 भाग में बांटा था, फिर से इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना मिल गया, एक सेव मिल गया। इस प्रकार से दो भिन्नों को जोड़ा जाता है। अब देखिए घटाना कैसे किया जाता है दो भिन्नों का। दो भिन्न का योग तो हमने देख लिया। अब व्यकलन कैसे करते हैं दो भिन्नों का, देखिए यहाँ पे एक भिन्न मान लीजिए हमें दिया गया है 5/6 और दूसरी भिन्न दी गई है 4/6। इन दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाना कैसे करते हैं, जब दो भिन्नों का हर समान हो, अर्थात यहाँ पे देखिए 6 है, 6 है, तो हम लिखेंगे 6 लिख देंगे। और अंश के लिए क्या करेंगे, अंश के लिए इनको माइनस कर देंगे। जब हर मेरा समान हो तो वही संख्या लेते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, अंश वाली संख्याओं को घटा देते हैं। तो क्या है मेरा 5 - 4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 1 क्या आ गया, 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से दो भिन्नों को घटाया जाता है। बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि दो भिन्नों का जब हर वाली संख्या समान हो तब कैसे जोड़ और घटाना करते हैं। आगे जब इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जब अलग अलग संख्या हो तब कैसे जोड़ और घटाना करेंगे। आगे देखिए गुणा, दो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे एक भिन्न दी है गई है 1/2 और गुणा में एक भिन्न दी गई है 3/4। तो इन भिन्नों का हम गुणा कैसे करेंगे, दो भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए ऊपर वाली संख्या का गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं। ठीक इसी तरह से कितने भी भिन्न हो, ऊपर वाली संख्याओं का अर्थात अंश का हम गुणा करेंगे और हर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। तो अंश के लिए अंश का गुणा करेंगे 1 × 3, 1 × 3। और हर के लिए हर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे 2 × 4। इस प्रकार से क्या आएगा, 3 × 1 = 3/2, 2 चौको 8, कितना आ गया 3/8। ये हो गया हमारा आंसर। 1/2 का 3/4 में गुणा करेंगे तो 3/8 आएगा। अब देखिए भाग कैसे करते हैं हम लोग। भाग समझेंगे। हमें कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 2/4 भाग में दिया गया है 1/2 मान लीजिए। तो ये दोनों भिन्न हैं। इन भिन्नों को आपस में कैसे भाग किया जाता है, देखिए क्या है 2/4, तो हम लिखेंगे 2/4। अब इस भाग को गुणा में हम बदलेंगे तो इधर वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगी।
नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब देखिए इनका आपस में अब ये गुणा में चेंज हो गया। और अभी हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का, दो भिन्नों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। तो ऊपर ऊपर का गुणा क्या होगा, 2 दूना 4 बटा नीचे नीचे का गुणा 4 एकम 4। देखिए 4/4 आ गया। अब इनको ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इस प्रकार से क्या आ गया, 1/1, 1/1। और 1/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिखते हैं। यदि किसी भी संख्या के बटे में 1 है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ओनली ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं। अर्थात यदि 2/1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे बराबर में 2। ठीक, अब आगे देखिए अगला क्या दिया है, दशमलव। ठीक, जैसे देखिए अगर मान लीजिए अभी हमने एक सेव को 2 भाग में कट किया तो पहला भाग क्या आया, 1/2 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आधा को हम क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आया, इस पॉइंट को गणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दशमलव। ठीक ना, दशमलव। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 0.5, 0.5। तो दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका हर 10 की घात में हो उन्हें हम दशमलव संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 10। अर्थात जिस भिन्न की हर, वह भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखिए कोई दशमलव में संख्या दी गई है तो उसको हम लोग और कोई संख्या देख लेते हैं दशमलव में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है। तो ये क्या कैसी संख्या है, एक दशमलव संख्या है, क्योंकि देखिए बीच में दशमलव लगा है। इसी तरह दशमलव कहीं पे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2, 4.6, 5, 4, 3। ठीक, तो दशमलव इस तरह से क्या लिखा है, 24 दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं, 24.6, 5, 4, 3। ये है हमारा पढ़ने का तरीका, आंसर। अब देखिए दशमलव भिन्न को आगे क्या बोला है, दशमलव संख्याओं को हमने जान लिया। दशमलव संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के बीच में बिंदी लगी हो उन्हें हम दशमलव संख्याएं, अर्थात जिन संख्याओं का हर 10 की घात में हो उसे हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब बोला गया है दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए अभी हमने एक संख्या लिया 1/2। 1/2 को 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा को लिखते हैं 0.5। ये कैसे लिखते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बराबर, अब ये क्या है, 0.5 क्या है, एक दशमलव भिन्न है। और आज अभी हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को, दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में बदलना, संपूर्ण एक भिन्न में बदलेंगे दशमलव संख्या को। तो देखिए क्या होगा, मेरा 0.5 लिखा है तो 0.5 लिखा है तो दशमलव हम लोग हटा देंगे। दशमलव आप समझ लीजिए, दशमलव आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है, 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, 5। ठीक, अब बटा कीजिए, बटा। ठीक, दशमलव के जगह पर, अब दशमलव आपको दिख रहा है मान लीजिए, तो दशमलव के जगह पर क्या लिखना है आपको, 1। दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगाना है। इस तरह से 0.5 का मान होगा 5/10 भिन्न के रूप में। अब इसको ऊपर नीचे कट रहा है तो काटिए, देखिए ऊपर 5 एकम 5, नीचे 5 दूना 10, तो कितना आया मेरा, 1/2। 1/2 देखिए ये हमारा मूल स्थिति पर हम पहुँच गए। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और इसी 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। 5/10 का मान क्या होता है, 1/2। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। और देखिए कोई दशमलव में संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि 1.5, तो इसको हम लोग, ये क्या है, 1.5 है, दशमलव संख्या है, इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, दशमलव आप भूल जाइए कि दशमलव लगा है, तो पूरी संख्या क्या है, 15। अब बटा, दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक होता तो यहाँ दशमलव हम भूल जाएंगे तो कितना होगा, 152 होगा। ठीक, बटा दशमलव की जगह पर हम 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक और 2 अंक है, तो 1 के बाद कितना अंक लगा, 0 लगाएंगे, 1 0 2 0,
ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट सकते हैं। अब देखिए ये तो मेरा दशमलव संख्या सिंपल रूप में दी गई हो तब हो गया। अगर आपको दशमलव संख्या आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, जैसे 1/3, इसको हम भाग करेंगे तो क्या आता है 0. देखिए भाग न जाए लभ्य शून्य बोलते हैं। अब ये हो गया 10, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, फिर नहीं भाग जाएगा, फिर 3 त्रिकाई 9, इसी तरह 3 3 12 बार आएगा। तो यदि आपको दिया है 0.333 बार, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 0.3 ऊपर लगा देंगे बिंदु, तो इसका मतलब हुआ 3 का क्या है रिपीटेशन है, 3 बार रिपीट हो रहा है। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा दीजिए, इसका मतलब 3 का क्या है रिपीटेशन है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जब ऐसा दशमलव भिन्न दिया गया हो तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए आप ये बार और दशमलव भूल जाइए लगा है, तो क्या है संख्या 3 है, हम लिखेंगे 3। अब एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो इस बार का दशमलव और बार का मतलब हम लिखेंगे 9, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 9। आगे कैसे होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या आ गया 3/9, इसको हम लिखेंगे 3/9। अब इसको हम ऊपर नीचे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, कितना आ गया 1/3, कितना आया 1/3। और 1/3 अर्थात 0.333 को हम लिख सकते हैं 1/3। और ये 0.333 कहाँ से आया था 1/3 से आया था। तो देखिए 1/3 से आया था और इसको बाद में हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट किए तो 1/3 आ गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब आगे आप देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का योग, व्यकलन, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ देखेंगे योग। जैसे कोई दशमलव में संख्या लिखी है 1.5 में हमें 2.5 जोड़ना है। यदि जब 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं को हमें जोड़ना है तो संख्याओं को हम ऐसा लिखेंगे कि दशमलव वाला बिंदु एक सीध में आए। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे। अब इनको जोड़िए, दशमलव चिन्ह को आप भूल जाइए, सिंपल साइन को जोड़िए। तो 5 5 कितना हुआ 10 की 0, हाथ की कितना आया 1 2 कितना हुआ 3 3 1 4। अब देखिए 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से 1.5 में 2.5 हम जोड़ेंगे कितना आएगा 4.0, और 4.0 को हम लिख सकते हैं 4। ठीक, दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए दशमलव के बाद 5 है तो हम 1 2 कितना भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दशमलव के पहले कोई अंक है तो हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। अर्थात दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। और देखिएगा जैसे 0.5 दिया है तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन संख्या और दशमलव और संख्या के बीच में 0 नहीं लगा सकते। देखिए 0.5 है तो इसके बाद तो हम 5 के बाद 0 लगा सकते हैं, लेकिन 5 के पहले 0 नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे 0 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए इसका मतलब हुआ 0.5, यदि ये आपको दिया है पैसे में 0.5 रुपये तो इसका मतलब हुआ कि 0.50 पैसे, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 0 लगाएंगे 50 पैसे, इसका मतलब हुआ 50 पैसे। और 0.05 दिया है रुपए तो इसका मतलब हुआ 5 पैसे। ठीक, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दो दशमलव संख्याओं को यदि घटाना हो, जैसे कि 1 यहाँ पे मान लीजिए 7.23 दिया है और 2.4, इसको हमें घटाना है। ठीक, तो देखिए जब दो संख्याओं को हमें घटाना हो, दशमलव वाली संख्याओं को, तो दशमलव और दशमलव का बिंदु एक सीध में लिखते हैं। देखिए एक सीध में है, ये 7.23 है, ये 2.4 है, तो 2.4 इसमें एक अंक कम है, तो दशमलव के बाद हम बोले थे कोई अंक है तो उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने 0 लगा दिया। अब इनको आप घटाइए, 3 में 0 गया 3, यहाँ 2 में 4 तो घटेगा नहीं, एक यहाँ सुधार लेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में 4 गया 8। अब इसके सीधे में हम दशमलव है तो दशमलव उतार देंगे। ये कितना बचा, एक उधार दे चुका है तो 6 बचा, 6 में 2 जाएगा 4 होगा। इस तरह से हो जाएगा हमारा आंसर।
और दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे 1.2 दिया है, इसमें गुणा करना है हमें 1.5 का, तब हम सिंपल सा गुणा कैसे करेंगे, 12 1.2 1.5 दिया गया है गुणा करने के लिए। तो दशमलव का अंक आप भूल जाइए कि दशमलव लगा है, ओनली आप 12 और 15 का गुणा कीजिए, 12 गुणे 15। तो इनका गुणा आप करके चेक कीजिएगा, देखिएगा कितना है। हम एक लाइन में गुणा करते हैं, 5 दूना 10 की 0, 8 की 1 होगा, 5 1 5, 1 दूना 2, 5 2 7 1, 8 हो गया, 1 दूना 1 1 1, ठीक। कितना आया, 180 आया, 180। अब देखिए कितना अंक बाद दशमलव है, यहाँ से 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, यहाँ से 5 के बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है। तो दोनों अंकों को जोड़ देंगे, एक कितना हो गया 2, अर्थात यहाँ से 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ से 1 अंक बाद दशमलव, तो कितना हो गया 2 अंक बाद दशमलव। तो उत्तर में हम कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इस तरह से 1.2 गुणे 1.5 का मान होगा 1.80, ये होगा हमारा आंसर। अब दो भिन्न संख्याओं का, दो दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, यदि 0.6 इसका भाग हमें करना है 1.2 में, तो हम कैसे भाग करेंगे, देखिए 0 भाग का मतलब होता है बटा, तो 0.6 बटा 1.2, ठीक। अब देखिए ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इस दशमलव को हम हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6/12। कैसे हटा सकते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ऊपर से 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो कितना हो गया 1/2। कितना आ गया मेरा आंसर, 1/2, ये हो गया आंसर। इस तरह से दो दशमलव संख्याओं का भाग किया जाता है। अब चलिए इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्या दिया गया है, भिन्न फ्रैक्शन। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है, इसको हम बीच में क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इधर का भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा क्या है 1, तो इधर का भाग क्या कहलाएगा 1/2, और इधर का भाग क्या कहलाएगा 1/2, ठीक। इस तरह से अब देखिए ये तो हो गया। यदि मान लीजिए इस भिन्न में, इस ब्लॉक में देखिए, इस ब्लॉक के हमने इसका 2 टुकड़ा किया, इसका मान लीजिए हम कितना टुकड़ा करते हैं, 3 टुकड़ा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको हम 3 भाग में डिवाइड किए, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, इस एक भाग को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इसका हमने कितना टुकड़ा किया, 3 टुकड़ा, तो नीचे लिखेंगे लिया गया भाग, 3 लिखेंगे बटे में, और ऊपर कितना, नीचे लिखेंगे कुल भाग। नीचे क्या होता है, कुल भाग, कुल किया गया भाग, और ऊपर क्या होता है, लिया गया भाग। तो कितना हम भाग ले रहे हैं, कुल कितना भाग है, 1 2 3, तो मैंने नीचे 3 लिख लिया। अब ऊपर कितना भाग हम ले रहे हैं, 1 भाग ले रहे हैं, तो लिखेंगे 1। ये 1 क्या दर्शाता है, लिया गया भाग, लिया गया भाग, ठीक। और नीचे कितना होता है, कुल भाग। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, ऊपर हम लोग लिखते हैं लिया गया भाग, तो एक कितना भाग हमने लिया, 1 भाग लिया, ठीक, बटा कुल भाग कितना है, 1 2 3। तो इस तरह से इस भाग को हम क्या दर्शाएंगे, 1/3 से। अब देखिए इसको, यदि हमने इस ब्लॉक को, आयत को 4 भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तब इस भाग को हम क्या लिखेंगे, एक भाग को हमने कितना भाग लिया, 1 भाग, तो लिखेंगे 1, और बटा कुल कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है, तो लिखेंगे 1/4। ये कितना भाग है, 1/4। यदि मान लीजिए हमने इस भाग को और इस भाग को, दोनों भाग को ले लिया, तब कैसे लिखेंगे, लिया गया भाग कितना है, 1 2, लिया गया भाग कितना है 2, बटे कुल भाग कितना है, 1 2 3 4, कितना हो गया 4। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, इतना पूरा 2/4, और ये एक भाग कितना दर्शा रहा है, 1/4 को। यदि मान लीजिए हम यहाँ तक ले लेते हैं, तब हम इसको कैसे दर्शाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे, भाग को कैसे दर्शाएंगे, लिया गया भाग 1 2 3, कितना है 3, और कुल भाग कितना है 1 2 3 4, कितना है बटा 4। तो इस तरह से हम लोग दर्शाते
है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए, यदि हम इसका इस सर्कल को बीच पे कट कर देते हैं तो इधर का भाग क्या कहलाएगा, 1/2, 1/2 इधर कहलाएगा और 1/2 इधर कहलाएगा। इसी तरह से इसको यदि हम 3 भाग में बांट देते हैं तब कैसे होगा, ये देखिए, मैंने मान लीजिए इसको 3 भाग में बांट दिया तो क्या कहलाएगा, ये इस भाग को हम कैसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, लिया गया भाग 1 किया गया, कुल भाग कितना है 1 2 3, 3 भाग, तो लिखेंगे 1/3। और ये दोनों जो छायांकित भाग नहीं है, इन दोनों का मान क्या होगा, 1 2, 2 बटे कितना होगा 1 2 3, कुल भाग कितना है 3। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यदि मान लीजिए 4 भाग करते हैं, हम लोग 4 भाग करते हैं, तब इसको कैसे लिखेंगे, 4 भाग में इस भाग को क्या लिखेंगे 1/4, और इन तीनों भागों को जिस पे मान लीजिए छायांकित किया गया है और जिस भाग को छायांकित नहीं किया गया है, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 बटे कुल कितना भाग है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, अर्थात ये 1/4 है, तो अब कितना बच गया 3/4 बच गया। इसको बोलेंगे छायांकित भाग यदि 1/4 है तो शेष भाग क्या हो जाएगा मेरा 3/4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, भिन्न कोई भी भिन्न a/b के रूप में होती है। a को क्या बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और b को क्या बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक, इसमें देखिए अंश क्या है 1 है, हर क्या है 3 है। और दो भिन्नों की तुलना, दो भिन्नों की हम तुलना कैसे करेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो जैसे देखिए अभी 1/4 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है, हम कैसे तुलना करेंगे, ये तो देखने से ही पता चल गया कि एक भाग का मान है और ये जो है 3 भाग का मान है, तो ये बड़ा होगा। ठीक, लेकिन हम तुलना कैसे करेंगे, देखिए 1/4 और हमें तुलना करना है 3/4 का, तब हम कैसे तुलना करेंगे, इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, और इस 4 का गुणा इधर कर दीजिए तिर्यक, 4 तिहाई 12। तो देखिए 4 और 12 में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है। देखिए इधर वाली संख्या बड़ी है, अर्थात इधर वाला भिन्न बड़ा है। यहाँ पे देखिए 2/3 और 3/5 में हम देखेंगे बड़ा कौन है। ठीक, तो इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 5 दूना कितना हुआ 10, 3 तिर्यक कितना हुआ 9 हुआ, 9 10 में बड़ा देखेंगे कौन सा है, 10 बड़ा है, अर्थात इधर वाली संख्या बड़ी है इधर वाली संख्या, तो इधर वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार से अतः लिख देंगे हम 2/3 बड़ा है, इसका मुख खुला है, यानी कि इसको छोटे बागल को निगल सकता है। हमने बताया था कि जिधर मुख खुला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बड़ा, और जिधर मुख बंद रहेगा उसको क्या बोलेंगे, छोटा। तो इस तरह से 3/5 क्या है, बड़ा छोटा है, 2/3 क्या है, बड़ा है। तो आई होप आप लोगों को भिन्न और दो भिन्नों का तुलना कैसे किया जाता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या दिया गया है। टॉपिक दिया गया है भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न हम लोग पढ़ेंगे। उचित भिन्न, उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न। ठीक, अब देखिए सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अर्थात जिसका अंश का मान क्या हो, छोटा हो, और हर का मान क्या हो, बड़ा हो। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3, तो देखिए 2 क्या है, छोटा है, 3 क्या है, बड़ा है। 4/7 में देखिए 4 क्या है, अंश है जो कि छोटा है 7 की अपेक्षा, और हर में क्या है 7 है जो कि बड़ा है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या होंगे, उचित भिन्न कहलाएंगे। अब देखिए अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न या इसी को बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न इंग्लिश बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक ऐसा भिन्न जिसका अंश का मान हर के मान से बड़ा हो। देखिए अंश का मुख खुला है, अर्थात अंश हर को निगल सकता है, इधर पैक है, इसका मतलब हर का मान छोटा है। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/2, 7/4। तो 7/4 में देखिए 7 क्या है, बड़ा है,
4 क्या है, छोटा है, अर्थात अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए एक कैसी भिन्न है, विषम भिन्न है। अब अगला नंबर देखिए क्या बोला है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। इसमें मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, एक ऐसा भिन्न जिसमें एक संपूर्ण संख्या हो, संपूर्ण भिन्न हो और एक उचित भिन्न हो, तब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दोनों को मिक्स करके जो भिन्न बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सहित 2 3/5। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, एक संपूर्ण भिन्न है, एक संपूर्ण संख्या है, 3/5 क्या है, उचित भिन्न है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। इसी तरह से कोई और संख्या दी गई है, जैसे 1 सहित 3/5, और कोई संख्या ले लीजिए 10 सहित 13/15। तो ऐसी भिन्ने क्या कहलाएंगे, मिश्रित भिन्ने कहलाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, ये बोला गया है समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, ऐसी भिन्ने वही भिन्ने समान भिन्ने कहलाती हैं जिनका हर का मान बराबर हो। देखिए इसमें हर में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और ये भिन्न क्या है, 2/4, 3/4, 5/4, 7/4। तो ये सभी भिन्ने समान भिन्ने कहलाएंगी, क्योंकि इनका हर की संख्या समान है, नीचे वाली संख्या समान है। अब देखिए असमान भिन्न किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिनके अंश समान हो लेकिन हर समान न हो। देखिए अंश वाली संख्या 1 1 1 बराबर है, और नीचे वाली संख्या 2 है, 3 है, 4 है, जो कि अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान भिन्न कहते हैं। अब देखिए समान भिन्न को असमान भिन्न में कैसे बदला जाता है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जैसे वही भिन्ने जो आपस में समान हो, बराबर हो। देखिए इसमें सम है, सम मतलब समान, तुल्य मतलब बराबर। जो भिन्ने आपस में बराबर हो उन्हें हम समतुल्य भिन्ने कहते हैं। जैसे 1/2 बराबर क्या है, 2/4 के बराबर है। क्यों, देखिए इसको हम ऊपर नीचे काटेंगे, 2 1 कम, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। ये सभी आपस में बराबर हैं। कैसे, देखिए इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। देखिए 1/2 आया, यहाँ पे 1/2 है। इसको 3/6 को हम डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। 4/8 को डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8। तो देखिए सबका मान 1/2 आया। इस तरह से ये आपस में क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो एक भिन्न का समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे 3/5 का आप समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे हम, 3/5 में ऊपर नीचे हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे नीचे ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे भी करेंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बटे 5 दूना 10। अब देखिए तो 3/5 के समतुल्य क्या है, 6/10। और इसके और भिन्न क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने 2 का गुणा किया उसी का से 3 से गुणा कर सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या में हम भिन्न के अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। यदि हम ऊपर में 3 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 3 का गुणा करेंगे। ऊपर देखिए 3 का गुणा कीजिए तो 3 जगह कितना हो जाएगा, 9 बटे नीचे 3 का गुणा कीजिए तो कितना होगा, 3/15। इस तरह से हमने ऊपर 3 और नीचे 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 9/15। इनको आप ऊपर नीचे काटेंगे तो पुनः हमें क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा। देखिएगा 3 3 9, 3/15। देखिए 3/5 मिला ना। अर्थात कोई भिन्न दी गई हो तो उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा और भाग भी कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से भिन्नों के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों दिया गया है एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलना। तो हम देखेंगे कि मिश्रित भिन्न को मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो हमने पढ़ा है कि मिश्र भिन्न क्या होता है, एक संपूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिलाकर मिश्र भिन्न बनता है। तो इस प्रकार से 2 सही 3/5 क्या है, एक मिश्र भिन्न है।
अब इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए, अंश के लिए हम क्या करेंगे? अंश के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा इन दोनों को इनको जोड़ेंगे। तो इस तरह से हो गया 5 गुणे 2। यहाँ देखिए 5 गुणे 2, अब प्लस ऊपर वाले में जोड़ देंगे +3 बटा बटे के लिए ही हर वाली संख्या रहेगी बराबर 5 दूना 10, 10 प्लस 3 बटे 5, तो 10 3 13 बटे 5। इस प्रकार से मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिए हम। यहाँ पे एक और दिया गया है 7 से 11 बटे 13, तो इनका क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा इसमें हम जोड़ देंगे। तो देखिए 13 गुणे 7 प्लस 11 अंश के लिए, और हर के लिए क्या होगा? हर वाली संख्या ही होगी बटे 13 बराबर 13 7 91 प्लस 11, 91 प्लस 11 जोड़ेंगे 102 बटे 13 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे कि मिश्र विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो देखिए 7 बटे 4 ये क्या है? विषम भिन्न है, जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, अतः 7 बटे 4 क्या है? एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है? देखिए 7 बटे 4 का मतलब 4 का भाग है 7 में, तो 4 भागे हमने 7 कर दिया, 4 का भाग दिया, तो 4 का ऐसा पढ़ा पढ़े 7 से अधिक ना हो, 4 एक कम 4, एक बार भाग गया, 4 एक कम 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, 7 में 4 हम घटाएंगे क्या आएगा? 3, तो 3 देखिए मेरा क्या आ गया? शेषफल आ गया। और भागफल कितना आया? मेरा 1 आया, इसको भागफल बोलते हैं, और भाज्य बोलते हैं इसको बीच वाले को, और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक, तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं भागफल को, 4 एक कम 4, पूरा भाग कितना जा रहा है? एक बार, तो हम लिख देंगे 1। ठीक, अब जो शेष फल आएगा उसको लिखेंगे अंश, सबसे नीचे वाले को हम लिखते हैं सबसे ऊपर। ठीक, और जिससे भाग दे रहेंगे उसको लिखेंगे नीचे, अर्थात हर वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर कोई जैसे कि और कोई दिया है, जैसे मान लीजिए 11 बटे 3, तब हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 का ऐसा पढ़ा पढ़े 11 से अधिक ना हो, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12 अधिक हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 बार भाग करने पर गया, 3 त्रिकाई 9, 3 बार मेरा भाग गया। अब 11 में 9 घटाएंगे, कितना बचा? 2 शेष फल बच गया, तो 2 ऊपर लिखेंगे, बटा का हर वाली संख्या यही आ जाएगी 3। तो इस तरह से देखिए विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में इस तरह से बदलते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों, असमान भिन्नों को हम समान भिन्नों में कैसे बदलते हैं। जैसे असमान भिन्न हमारे पास क्या क्या दी गई हैं। असमान भिन्न दिया गया है 2 बटे 3 और 4 बटे 5। तो असमान भिन्न किसे कहते हैं? जब हर वाली संख्याएं समान न हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? असमान भिन्न। देखिए अब दिया गया है असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलना। ठीक, तो असमान भिन्ने हम जानते हैं किसे कहते हैं? वो ऐसी भिन्ने जिनका हर असमान हो, हर वाली संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। और समान भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्ने जिनका हर समान हो, उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। जैसे 1 बटे 2, 2 बटे 2, 3 बटे 2, 4 बटे 2। तो देखिए 2 2 2 2 क्या है? हर वाली संख्या क्या है? समान है, तो इनको क्या बोलेंगे? समान भिन्न बोलेंगे। और असमान भिन्न जैसे 2 बटे 3, 4 बटे 5, देखिए इनका हर क्या है? असमान है, तो इनको क्या बोलते हैं? असमान भिन्न। बच्चों हमने इंट्रोडक्शन में असमान भिन्न बताया था कि ऐसे भिन्न जिनका अंश बराबर हो तथा हर असमान हो उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि अंश बराबर ही हो, अंश अगर अलग अलग रहेगा, हर अलग अलग रहेगा, तो भी हम उसे असमान भिन्न कहेंगे। तो वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए असमान भिन्नों को हमें समान भिन्नों में बदलना है। क्या दिया गया है हमें? 3 4 बटे 5, ये असमान भिन्न है, इन्हें समान भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए हर वाली संख्याओं को समान करेंगे। हर में क्या है? इसके हर में 3 है, इसके हर में 5 है। यदि हम इस 3 में यहाँ पे 5 का गुणा कर दें तो 3 5 15 हो जाएगा, और इस 5 में हम 3 का गुणा कर दें तो 3 5 15 हो जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भिन्न में यदि हम नीचे 5 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ता है। कोई भी भिन्न दी गई है तो उसके अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे 5 का नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए
2 गुणे 5 कर दिया हमने बटे 3 गुणे 5। और 4 में 5 में यहाँ 3 का गुणा कर रहे हैं तो 4 में भी 3 का गुणा हमने कर दिया। तो क्या हो जाएगा फाइनली 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 4 3 12 बटे 5 3 15। तो देखिए अभी 10 बटे 15 और 12 बटे 15 इस भिन्न को हम इस रूप में कन्वर्ट कर दिए, जहाँ पर क्या है हर वाली संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है समान भिन्न है। इस प्रकार से असमान भिन्न को समान भिन्न में बदला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए बच्चों, भिन्नों का योग, व्यकलन, गुणन और भाग, दो भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, व्यकलन कैसे किया जाता है, गुणा और भाग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला नंबर यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 4। तो जब ऐसे दो भिन्नों को जोड़ना, जब उनका हर वाली संख्या क्या हो समान हो, तब क्या लिखेंगे 4 4 बराबर है तो 4 लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3 2 5 बटे 4 हो जाएगा। इस तरह से यदि यहाँ पे माइनस है तब यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। तो 3 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 1 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर क्या दिया गया है 2 बटे 3 प्लस 4 बटे 5। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए इनको जोड़ने का 2 तरीका है। पहला तो ये क्या है असमान भिन्न है, तो समान भिन्न में हम चेंज करेंगे। तो समान भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3 है 5 है, तो इसको 3 और 5 का लघुत्तम क्या होगा 15 होगा, अर्थात इसको हम 15 बना देते हैं और इसको 15 बना देते हैं। तो देखिए 3 पचे 15 और 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। जब नीचे 5 का कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, इसमें नीचे 3 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का करेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा बटे 5 3 15 प्लस 4 3 12 बटे 5 3 15। अब देखिए हर वाली संख्या समान होगी तो हर वाली संख्या लिख देंगे और अंश वाली संख्याओं को जोड़ देंगे अंश के लिए। तो कितना हो जाएगा 10 12 कितना होगा 22 बटा 15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या इसी को हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए क्या दिया है 2 बटे 3 प्लस 4 बटे 5। तो बच्चों हम लोग दो भिन्नों को यदि जोड़ना होगा तो सबसे पहले हर वाली संख्या का, यदि हर वाली संख्या अलग अलग हो तो उसका हम लोग लघुत्तम सहपृथक निकालते हैं। तो 3 और 5 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, 3 5 का लघुत्तम देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा 5 उतार देंगे हम। अब 5 से काटेंगे तो 1 पहले आ चुका है 5 एकम 5। इस प्रकार से 3 और 5 का लघुत्तम क्या आ गया 3 पचे 15। 3 5 का LCM लघुत्तम सहपृथक कितना आ गया 3 पचे 15। तो नीचे हम लिखेंगे 15। अब देखिए 3 का 15 में भाग करेंगे तो 3 पचे 15 5 आया, 5 का ऊपर हम क्या करेंगे जो आएगा उसका ऊपर में गुणा करेंगे। तो 2 है, 2 में 3 पचे 15 5 आया तो 5 का हम गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इस 5 का लघुत्तम सहपृथक में भाग देंगे, 5 3 15 कितना आया 3 आया, तो 3 का हम ऊपर गुणा करेंगे अर्थात 4 में 3 का गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 4 3 12 बटे 15। अब 10 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 22 बटे 15। ये हो जाएगा आंसर। देखिए दोनों यहाँ पे 22 बटे 15 आया था। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। यदि व्यकलन यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हो तो माइनस लगा देंगे, सिंपल सा यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरह 10 में 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा -2 बटे 15 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग व्यकलन कर सकते हैं। आगे अब देखिए अगर हम लोग को दिया हो इस रूप में भिन्न दी गई हो, जैसे तीसरा टाइप क्या है 2 सही 3 बटे 5 प्लस 5 सही 4 बटे 5 मिश्रित भिन्न के रूप में। तब इसको हल कैसे करेंगे, पहले ये क्या है मिश्र भिन्न है तो इसको हम उचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना होगा 5 दूना 10 10 3 13 13 बटे क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 25, इसका दोनों का गुणा करेंगे 5 25 जो आएगा ऊपर जोड़ेंगे तो 25 4 कितना हो जाएगा 29 बटे 5। अब देखिए 5 5 समान है तो हम 5 लिखेंगे हर के लिए और अंश के लिए क्या करेंगे दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 29।
13 29 हम जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होगा 12 की 2 हाथ की 1 2 1 3 1 4। आप जोड़ सकते हैं इस तरह से 13 29 तो हो जाएगा 12 1 बचा 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा बटा 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग जोड़ करते हैं। अगर ये व्यकलन हमें करना होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इस तरह से माइनस लगा के हल कर लेंगे। 29 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे माइनस है, -29 तो कितना होगा -16। तो इस तरह से अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा मेरा -16 बटा 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग देखेंगे गुणा और भाग कैसे करते हैं। देखिए गुणा, पहला नंबर यदि हमें दिया गया है 1/2 बटे 3 गुणे 4/5 तो हम गुणा कैसे करेंगे। गुणा करने के लिए ऊपर वाले का गुणा करते हैं, नीचे का गुणा करते हैं। तो अंश के लिए ऊपर का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 और नीचे के लिए क्या होगा 3 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा मेरा 2 चौको 8 बटे 3 पचे 15। इस प्रकार से यदि मान लीजिए दूसरा टाइप, यदि एक संपूर्ण संख्या दी गई हो जैसे 3 गुणे 1/2 तब हम गुणा कैसे करेंगे। देखिए 3 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए भिन्न के रूप में हो गया, 3 का गुणा ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो 3 एक कम 3 बटे 1 दूना 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए बच्चों थर्ड टाइप, यदि हमें दिया हो 1 से ही 2/3 गुणे 4 से ही 1/3 तब हम गुणा कैसे करेंगे। पहले इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित भिन्न में है तो उचित भिन्न में। ठीक, तो 3 एक विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे हम। यहाँ पे ये दिया गया है मिश्रित भिन्न के रूप में तो इसको हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3 एक कम 3 2 5 5/3 गुणे, यहाँ पे क्या होगा इन दोनों का गुणा 4 3 12, ऊपर वाले में जोड़ देंगे 12 1 है तो 1 12 1 13 4 3 12 1 13 13/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 दोनों समान है तो इनका दोनों का मेरा भिन्न क्या आ गया 5/3 गुणे 13/3। इन दोनों का गुणा करना है तो ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे का गुणा करेंगे। तो ऊपर का गुणा कितना होगा 5 गुणे 13 तो 13 5 कितना होगा 65 होगा बटे 3 3 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से गुणा करते हैं। और हम लोग देखेंगे भाग कैसे करते हैं। भाग, ठीक, जैसे हमें दिया है 1/2 भागे 2/4 तो भाग कैसे करेंगे 1/2। इस भाग का मतलब होता है बटा, या भाग को जब दो भिन्नों का हमें भाग करना हो तो भाग वाले साइन को हम गुणा में बदलेंगे। जब गुणा में बदलेंगे तो इधर की संख्या क्या होगी पलट जाएगी, ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अर्थात 2/4 का हम क्या बोल दे सकते हैं 2/4 का व्युत्क्रम लिख देंगे। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, अंश वाली संख्या नीचे चली जाएगी, हर वाली संख्या ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 4/2। तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 2/4 का तो क्या होगा 4/2। जब इस भाग वाले साइन को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या पलट जाती है तो आ जाएगा 4/2। अब देखिए ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4 बटे 2 दूना 4। अब ये देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 एक कम 4 4 एक कम 4, इस प्रकार से आ गया 1/1। तो 1/1 को हम लिख सकते हैं ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा यदि एक संपूर्ण भिन्न दी गई हो 2, जैसे 2 का भाग करना हो हमें 1/6 में तब हम कैसे करेंगे। ये देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक, तो 2/1 हो गया। भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या पलट जाएगी, 6/1 हो जाएगी 6/1। अब ऊपर का गुणा करेंगे नीचे का, तो ऊपर का गुणा क्या होगा 2 छक्का 12 बटे नीचे का 1 एक कम 1। इस प्रकार से आ गया 12/1 बराबर 12। ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक और टाइप दिया गया हो इस तरह से, हमें दिया गया हो 2/4 भाग में 6 तब हम कैसे करेंगे। देखिए 6 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं तो हो जाएगा मेरा 2/4। इस गुणा भाग के साइन को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी
6/1 है तो 1/6 हो जाएगा। तो गुणा अब हम लोग कर देंगे, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 2 1 कम 2/4 छाक 24 हो जाएगा। ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना 12। इस तरह से 2 1 कम 2 2 12 24। कितना आ गया मेरा 1/12, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को भिन्नों का योग, विकलन, गुणन और भाग कैसे किया जाता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस रखने कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से वीडियो बहुत अधिक लंबा होता जा रहा है, काफ़ी समय हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 में हमने भिन्न के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, भिन्न के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब इस इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में हम लोग दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है, दशमलव संख्याओं का योग, विकलन, गुणन और भाग कैसे किया जाता है, तो इसका हम पार्ट 2 में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो एक बार बच्चों आप दशमलव वाला पार्ट जरूर देखें, जिससे कि दशमलव की सारी संख्याओं और उन्हें भिन्न में कैसे बदला जाता है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, दशमलव संख्याओं का योग, विकलन, गुणन, भाग कैसे किया जाता है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप पार्ट 2 एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स, क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।